किसी का कोई प्रॉब्लम है? बोल जाओ। डीपीपी 2 में सर क्वेश्चन नंबर 3। डीपीपी 2 ये, हाँ, तो इसमें 2-3 बंदे लोगों ने मुझे ऐसे पहले भी डाउट पूछा था। इसमें देखो, तो लेट ए के डिनोट्स द कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर k इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। किसमें? x प्लस 1 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 3 का होल क्यूब। हाँ, तो इसे जब तुम ब्रेक द सम ऑफ द डिजिट्स a2 a4 a6 a8, हाँ, जब तुम इसे ब्रेक करोगे तो इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या होगा? कोई बोलेगा? हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या होगा? x to the power 9, 3 3 और 3, तो x to the power 9, तो इसलिए एक कांस्टेंट टर्म होगा, फिर a1x आएगा, फिर a2x स्क्वायर आएगा, जाते जाते a9 x to the power 9 आएगा। ये सब में मैं अभी आता हूं, इससे पहले मैं बताता हूं, क्या तुम लोग को इसका प्रूफ याद है? nc0 प्लस nc2 प्लस nc4, ये जो हम 2 टू द पावर n-1 करते थे, इसका एक प्रूफ था। 1 प्लस x टू द पावर n का वैल्यू था nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। हम एक बार x का वैल्यू 1 डालते थे ताकि 2 टू द पावर n का वैल्यू आ जाए, हाँ या ना? यस सर। और एक बार x का वैल्यू -1 डालते थे ताकि अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाए, हाँ ना या ना? तो इससे फायदा ये होता था कि अगर मैं इस दो एक्सप्रेशन को ऐड करता हूं और सब्सट्रैक्ट करता हूं तो एक बार केवल इवन टर्म रहेगा। जैसे मैं अगर ऐड करूं तो 2 टू दी पर इसका वैल्यू क्या है, मैं आज उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं इस पैटर्न में। इस पैटर्न में मेरा कहना है कि इस पैटर्न को तुम्हें याद रखना होगा कि तुम जानते हो कि एक बार 1 और -1 डाल के जब तुम ऐड कर रहे हो तो केवल इवन टर्म बच रहा है। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें निकालना है a2 a4 a6 a8, क्या ये इवन टर्म्स हैं? yes sir, तो इसीलिए मैं दो काम कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? पहली बार एक बार x का वैल्यू क्या डाल दूं, बोलते जाओ। x का वैल्यू 1 डाल दूं, so 1 1, डालूं तो वैल्यू तो कैलकुलेट कर लोगे ना। 1 + 1 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 27, 4 क्यूब 64 इज इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2 डॉट 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 a9। अगर x का वैल्यू -1 डालूं तो -1 डालने से, क्योंकि ये 0 हो जा रहा है, पूरा ही 0 हो जाएगा। तो पूरा ही 0 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? इस ट्रिक को समझो। हाँ, अब अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या फायदा होगा? एकदम हर समय याद रखो, जब भी तुम्हें इवन टर्म ऑड टर्म चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है। तो अगर तुम ऐड करोगे तो 8 × 2 27 × 64 का वैल्यू मिलेगा a2 टाइम्स ऑफ a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस a8। तुम बोलोगे सर आप ध्यान से देखिए, आपको ये वाला तो रेड वाला चाहिए, आपको एक प्रॉब्लम है। रेड के साथ ध्यान से देखिए, इसमें ब्लू आ गया a0। हाँ, मैं भी मानता हूं कि तुम्हें a0 आ गया है यहाँ पे, तो क्या तुम x का कोई एक ऐसा वैल्यू डाल सकते हो यहाँ पे कि केवल a0 बाकी रहे और सब कुछ हट जाए? बड़ा स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो जब क्वेश्चन करते हो और जब टीचर मार्क्स देता है तो अच्छा नहीं लगता है वो देख के। x का ऐसा क्या वैल्यू दे लूं कि ये सब खत्म हो जाए? sir 0, 0 डाल देता हूं, पुट x इक्वल टू 0। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 डालूंगा तो ये क्या मिल जाएगा? 1 क्यूब 1 × 2 क्यूब 8 × 3 क्यूब 27 इज इक्वल टू a0 बाकी सब। तो a0 का जो वैल्यू मिला वो वैल्यू उसमें डाल देना। आया समझ में? ठीक है, तो इस एल्गोरिथम को समझो, इस केवल इस सम को मत देखो, इस पूरे उस एल्गोरिथम को समझो। ठीक है, कि अब अगर मैं तुम लोगों को कभी बोलूं कि एक एक्सपेंशन दे देता हूं 1 + x स्क्वायर होल टू द पावर 10 इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, मुझे बोलोगे इसका हाईएस्ट टर्म क्या आएगा?
x का हाईएस्ट टर्म यहाँ पे क्या आएगा? x to the power 20 20 और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम ये फाइंड करो 3a1 प्लस 27a3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये फाइंड करना है 3 to the power 19 into a19। तब क्या करूं? अब क्या क्या डालूंगा इसमें, बोलो कोई मुझे बोले तो अच्छा लगे। क्या क्या वैल्यू डालूंगा? कुछ जो बोलना है बोलो, मुझे पंगा नहीं है, सही गलत कोई पंगा नहीं है। कोई बोलेगा क्या डालूंगा? केवल a1 नहीं है, a1 के साथ 3 है। केवल a3 नहीं है, a3 के साथ 27 है। केवल a19 नहीं है, a19 के साथ 3 to the power 19 है। तो x का क्या वैल्यू डालूं? 3 ठीक है, अगर मैं x का वैल्यू 3 डालूं तो 3 3 9 9 10 11 12 12 प्लस 1 13 to the power 10 का वैल्यू मुझे मिल गया। a0 प्लस 3a1 प्लस 3 स्क्वायर a2 प्लस 3 क्यूब a3 मिल गया। अब और एक क्या डालूं, क्योंकि मुझे इसमें से इवन गायब है। -3 -3 डालूं। आया समझ में ना? -3 डालने से क्या फायदा हो जाएगा, समझ में आ रहा है नहीं? 9 1 10 -3 7 to the power 10 क्या फायदा? a0 माइनस 3a1 प्लस 3 स्क्वायर a2। अब ये दोनों को क्या करूं, ऐड या सब्सट्रैक्ट? जरा सोच के बोलो। Abstract. तो Subtract. ये सही है। तो इससे पहले तुमने ऐड किया था, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट। तो ये एल्गो समझ में आ रहा है। सम को इंडिपेंडेंटली मत देखो। हाँ, डीआईपी में देने का मतलब इंडिविजुअल सम नहीं है, वो एक पैटर्न का सम है। हाँ, कभी कभी इंडिविजुअल सम भी मिलेगा तुम्हें, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इस पैटर्न को समझो कि ऐसा जब देखते हो तो इस टाइप से करोगे। तो इसलिए चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो और कोई डाउट किसी का, बोलो। सर 6 DIP2 का। DIP2 का रुक जाओ, 1 से लेके मैं वो वाला ज्यादा बेटर था लास्ट क्लास में जो किया था। आ रहा हूँ 6 में आ रहा हूँ। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक और किसी का डाउट है? ठीक है, क्वेश्चन 1 से 4 तक चला गया। तो क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 6 किसी का डाउट है? किसी ने कुछ कहा था? सर क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। Two tangents are drawn from P1, 8 to the circle x square plus y square minus 6x minus 4y minus 11 equal to 0. Touching the circle at A and B. A circle S passes through the point of intersection of circle x square plus y square minus 2x minus 6y plus 6। ये कोई दूसरा सर्कल है जिसमें S1 का वैल्यू तुम्हारे पास दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0, और S2 का वैल्यू दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0, and intersect the circumcircle of triangle PAB. Circumcircle of triangle PAB orthogonally. Very good. If R is the radius of the circle, तो चलो इसमें अब 2-3 चीज आएगा। तुम लोग मुझे कोई हेल्प कर सकता है तो करोगे, नहीं तो मैं बोलूंगा। सर्कल S जब तुम देखोगे, सर्कल S passes through the point of intersection of, तो ये क्या एक फैमिली ऑफ सर्कल का सम नहीं था? Yes, sir. हाँ सर। yes sir S सर्कल जो है वो S1 और S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ये है। तो इसीलिए मेरा यहाँ तो इक्वेशन ऑफ S जो होगा वो मेरे पास दिखेगा S1 प्लस लैम्डा Lambda is 2. S2 इज इक्वल टू 0। So this implies S जो तुम्हारे पास है ये या तो ये था, अगर याद है तो ये भी था। तुम इसे S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 भी दे सकते हो, ये ज्यादा आसान है। दोनों ही था, हाँ ये भी था और ये भी था। तो नीचे वाला ज्यादा आसान है, क्योंकि नीचे वाले में क्या फायदा होता है तब, नीचे वाले में ये फायदा होता है कि लैम्डा जो है
ठीक है, या चलो ऊपर वाले से ही बता देता हूँ। तो S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, तो ये तुम्हारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स, सॉरी माइनस 6y प्लस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 6y प्लस 6। तो ये तुम्हारे पास 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर मिलेगा प्लस माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा एक्स मिलेगा प्लस माइनस 6 माइनस लैम्डा वाई मिलेगा प्लस 6 प्लस 6 लैम्डा 0 मिलेगा। 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 1 बाय प्लस 1 प्लस लैम्डा माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0, मेक इट नंबर 1। अब ये किसी के ऑर्थोगोनल है, पढ़ के देखोगे, ये सम अगर तुम्हारे पास है तो इंटरसेक्ट द सर्कमसर्कल ऑफ ट्रायंगल पीएबी। क्या मैं लाइन में हूं? Yes, sir. Yes, sir. ऑर्थोगोनली, तो अगर ऑर्थोगोनली है तो पीएबी का इक्वेशन निकाल पाओगे क्या? इसका इक्वेशन याद आ रहा है, एक रिजल्ट है कि ये सर्कल के लिए इसका जो सेंटर होता है, इस सर्कल का जो सेंटर है, मतलब इस सर्कल का सेंटर क्या है? इस सर्कल का सेंटर है 3,2। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा 3,2 और पीएबी को जब तुम ज्वाइन करोगे रे, तो ये सर्कल का ये डायमीटर होता है। मतलब इस वाले रेड वाले सर्कल का जो सेंटर होगा C1, वो P और C का मिड पॉइंट होता है। तो ये मिला तुम्हें 3, 2 और या तुम्हें डायमीटर n पता है तो डायरेक्टली इसका इक्वेशन भी बोल सकता हूं मेरे ख्याल में। तो इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल कैसा दिखेगा? डायमीटर n के लिए एक इक्वेशन था x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। तो ये यहां से अगर लिखोगे तो ये x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 प्लस y माइनस 8 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या? 0। तो अगर मैं इस चीज को अगर मैं थोड़ा सजा के लिखूं तो ये मुझे देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 3, 8 2 16 17 18 19। अब क्वेश्चन कह रहा है 1 और 2 ऑर्थोगोनल है। क्या ऑर्थोगोनल का कोई कंडीशन है याद है? ट्वाइस G1 G2 प्लस इज इक्वल टू C1 प्लस C2। निकाल के देख लेना, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, देख ले एक बार। आया समझ में? हाँ सर। लैम्डा का वैल्यू निकाल लेना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ये ऐसे ये जो समय, ये एक स्टैंडर्ड समय, थोड़े लंबे सम हो जाते हैं, ठीक है, मगर ये एक स्टैंडर्ड सम है जिसमें थ्योरी जो है वो बड़ा स्टैंडर्ड थ्योरी है कि कह रहा है कि तुम्हारे पास a circle has passes through the point of intersection। तो जैसे तुम्हें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्ड दिखेगा, तुम्हारे दिमाग में जाएगा कि ये फैमिली का सम है, तो तुम फैमिली लगा लोगे। उसके बाद कहेगा कि ये ऑर्थोगोनल है, तो ट्वाइस ऑर्थोगोनल देखते ही दिमाग में ये आएगा, मतलब ये गिरना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये सब एकदम एल्गो बेस्ड सम है। अब ये आ रहा है तो तुम्हें आ रहा है सर्कम सर्कल जब याद आएगा तो तुम्हें ये याद आएगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट उसके लिए डायमीटर होता है। तो ये सब चीजें जैसे, ठीक है, तो इसलिए डीआईपी करते रहोगे तो चीजों को भूलोगे नहीं। चलो तो देख लेना एक बार, ठीक है, इसे लिखने का तो टाइम नहीं दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। फिर 7 से लेके 12 तक किसी का डाउट है? Sir, 7. क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एक पैसेज का सम है। Consider the set S is equal to 0, 1 to 9. Number of 5-digit number that can be formed. All 5-digit number that can be formed using a digit from S if their digits are in due order. Due order का मतलब क्या हुआ? Due order का मतलब है कि अगर तुमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया हुआ है तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और अगर तुम उसे मतलब कोई एक ऑर्डर में होना पड़ेगा, ठीक है। ड्यू ऑर्डर का मतलब व्हेन देयर डिजिट्स आर इन ड्यू ऑर्डर, किसी एक ऑर्डर में होना पड़ेगा। वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो अगर तुम इंक्रीजिंग में बोलोगे तो मुझे मतलब मेरा कहना है कि मेरे पास 0 1 2 3 4 से लेके 9 नंबर हैं।
मुझे एक 5 डिजिट नंबर बनाना है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो मुझे बोलो क्या तुम्हारा ये सिलेक्शन पॉसिबल है, हाँ या ना, पहले ये बोलो। No, sir. ये सिलेक्शन पॉसिबल है या नहीं? No, sir. नहीं, क्योंकि अगर ये सिलेक्शन लेते हो तो ये तो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो 0 कैन नॉट बी सिलेक्टेड, ठीक है, कैन नॉट बी सिलेक्टेड, तो 0 तुम सेलेक्ट नहीं करोगे। अब अगर तुमने सेलेक्ट किया 3, 5, 6, 8 और 9, तो इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कितने तरीके से लिख सकते हो बोलो? इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक नंबर, कौन सा नंबर बनेगा? केवल ये बनेगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ओनली 1 नंबर बनेगा। तो मुझे बोलो ये जो मैंने सिलेक्शन किया ये मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ? One way. नहीं, ये 1 वे में है, ठीक है। मेरा कहना है ये सिलेक्शन कितने तरीके में हो सकता है? जो मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल लिया 3, 5, 6, 8, 9, तो ऐसा सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है टोटल? 9C. 9C5. 9C5 इनटू, अब इन्हें अरेंज कितने तरीके से कर सकते हो? 5. So one way. One अरेंज way. तो एक ही तरीके से कर सकते हो या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तुम कोई भी 5 डिस्टिंक्ट डिजिट चूज कर लो और उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कितने तरीके से लिख सकते हो? केवल एक तरीके से लिख सकते हो। अगर यही चीज अब अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर होता तो आंसर क्या होता? क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में 0, 1, 3, 5, 6 पॉसिबल है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि तब कौन सा नंबर बनता? 6, 5, 3, 1, 0। 1, 0. तो ये तुम कितने तरीके से चूज कर सकते हो तब बोलो? 10C5. 10C5. ये 10C5 तरीके से चूज कर सकते हो। उसमें से ऑर्डर में कितने तरीके से, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कितने तरीके से लिख सकते हो? जो तुमने 5 way. डिजिट को One One way. way. केवल एक ही तरीके से लिख सकते हो। तो इसलिए तुम्हारे पास यहाँ पे 2 तरीका है, क्या? या तो डिजिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, नहीं तो इंक्रीज किस में हो? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर हो तो वो 10C5, डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो सॉरी 9C5 प्लस क्या 10C5, तो ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। उसके बाद वाला 8 वाला है तो देख, Sir, ठीक है, वो तो इसमें डिपेंड खाली करेगा। एक चाहिए ना? नहीं, इन ड्यू ऑर्डर में दोनों पॉसिबल है, Sir, इंक्रीजिंग भी और increasing डिक्रीजिंग, order मतलब और कोई एक decreasing ऑर्डर order. में होना चाहिए। हाँ, ड्यू ऑर्डर दिया हुआ, इंक्रीजिंग नहीं कह रहा है, मतलब कोई एक ऑर्डर फॉलो करे। सर मतलब उसमें and लेंगे कि मतलब और आइडर लेंगे? वो इंक्रीजिंग हो सकता है या वो डिक्रीजिंग हो सकता है। Okay, sir. हाँ बोल, ठीक है। ड्यू ऑर्डर को डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं कह रहा है, डिजिट्स आर इन ड्यू ऑर्डर। तो क्या ये एक ऑर्डर नहीं है? तो अगर मैं अगर 6, 5, 3 लिखता हूं तो ये भी तो एक ऑर्डर है ना, है नहीं? Yes, sir. इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हो, ठीक है। चलो, कुछ और डाउट है किसी का? डीपीपी 2 में किसी का डाउट है? और डीपीपी 3 में डाउट है किसी का? Sir, number 1. So one. करते रहना है बस। दो मिनट को मुझे निकालना है। तो डीपीपी 3, डीपीपी 3 क्वेश्चन नंबर 1। ये वाला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सर ये डी निकल रहा है। हाँ, तो आंसर डी है इसका। हाँ, तो ये निकलता ऐसे है, देखो एक फॉर्मूला दिया था, दो ये पैरेलल लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 डैश इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 डैश। तो एरिया पैरेललोग्राम का एक फॉर्मूला दिया था, मॉड ऑफ c1 माइनस c1 डैश, यहां से आता है, हाँ, इनटू c2 माइनस c2 डैश डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। अब जिसका डाउट है वो हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, तो आप पैरेलल लाइन लिख लो ना, जैसे y इक्वल टू mx, तो ये क्या हो जाएगा
mx माइनस वाई, इससे पैरेलल कौन सा लाइन है? ये लाइन है, तो इसलिए ये कैसा दिखेगा? mx माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो C1 C2 निकाल लो। वैसे ये nx माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये कैसा? nx माइनस वाई माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये C1 C2 निकाल लेना, पुटअप कर देना। कुछ और डाउट है किसी का DIP 3 में? सर नंबर क्या है 5 अभी तक? 6 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सर। 5 पैसेज वाला ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, इस चीज का चिंता मत करो सर, ये भूल गए थे। ठीक है, DIP करते रहोगे तो मैं बोलता हूँ, गारंटी देता हूँ कि याद रहेगा। हाँ ठीक है, फॉर्मूला बहुत दिया था DIP में, जो फॉर्मूले का हमें जरूरत पड़ेगा वो फॉर्मूला तुम्हें DIP में मिलते रहेगा, करते रहोगे, देखना चीजें होते रहेगा। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर लेके DPPs करोगे तो मुश्किल है, अगर इंजॉय लेके करोगे ठीक है, बना नहीं बना ठीक है, पूछ लेंगे वो ये एक रिजल्ट था तो बेटर है, एंड रिजल्ट बेटर मिलेगा तुम्हें। हाँ, और वही नहीं बाप रे अब नहीं बन रहा है, नहीं हो रहा है सर, दिमाग में याद नहीं आ रहा है सर, प्रेशर लोगे तो फिर खेला खत्म हो जाएगा, डिमोरलाइज हो जाओगे, DIP करना बंद कर दोगे। स्ट्रेट लाइन L is rotated in clockwise about a point where the line cuts the y axis। तो एक ये सम पढ़ के देख लो एक बार। A straight line L, तो ये y एक्सिस को कट कर रहा है 3/4 में, 0,3/4 में, तो ये लाइन है। A straight line L is rotated in clockwise direction, तो clockwise तो ये नीचे की ओर आएगा थोड़ा, तो ये clockwise डायरेक्शन है। तो रोटेशन वाला जो लाइन है वो लाल रंग वाला लाइन है, ये मेरा clockwise का डायरेक्शन है। Where line cuts y axis and the circle S1 whose center is lambda, 3/4 touches both the line। तो lambda, 3/4 जो होगा वो तो यहाँ इसी लाइन में लाई करेगा, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 3/4 है, इसका y कोऑर्डिनेट 3/4 है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट तुम्हारा होगा lambda, 3/4। तो ये एक ऐसा सर्कल है जो दोनों लाइन को कट कर रहा है। ठीक है, lambda, 3/4। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालना है। ठीक है, तो गोल्डन रूल क्या था? अच्छा, लैम्डा, 3/4, तो इसका मतलब एक चीज जान रहे हो क्या, कि अगर लैम्डा, 3/4 है, स्ट्रेट लाइन touches both the line L1 is the line obtained after rotation and the x axis, so x axis को भी कट कर रहा है। तो मैंने डायग्राम गलत बना दिया, सॉरी, डायग्राम तेरा इसका ऐसा होगा। सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ठीक है, 3 का। अच्छा, अगर कोई चीज x एक्सिस को कट करता है तो ये उसका रेडियस होगा, हाँ या नहीं? Yes, sir. तो अगर x एक्सिस को टच कर रहा है वो, ध्यान से देखो, हाँ, तो r का वैल्यू कितना होगा? ये लाइन ये लेंथ कितना है? 3/4. तो r का वैल्यू तो तुम्हें मिल गया 3/4। तो गोल्डन रूल था एक, याद है? एक गोल्डन रूल था, गोल्डन रूल तुम्हारे पास था कि अगर तुम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे O से N के ऊपर, तो ON का लेंथ तुम्हें मालूम होगा कितना, 3/4. रेडियस। तो ON का लेंथ निकाल सकते हो, मॉड ऑफ ON का लेंथ। ON मतलब मुझे इसका लेंथ चाहिए, इसका लेंथ। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 4 टाइम्स ऑफ x के बदले लैम्डा माइनस 4 टाइम्स y के बदले 3/4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। छोड़ दूं, इससे लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, छोड़ दूं? हाँ सर। 4 रूट निकाल के देखो ना, इससे तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा ना। लैम्डा का 2 वैल्यू आएगा, तुम बोलोगे हाँ 2 वैल्यू आ रहा है, मगर तुम जानते हो कि लैम्डा जो है वो, क्योंकि इस लाइन को भी टच करना चाहिए, ठीक है, तो वो तो देख के तुम्हें पता चल जाएगा, लैम्डा पॉजिटिव और नेगेटिव 2 आएगा, मगर यहाँ पे लैम्डा पॉजिटिव भी होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा 2 सर्कल हो सकता है, एक इस साइड भी हो सकता है, एक इस साइड भी हो सकता है, अगर ये वाला सर्कल तुम खींच रहे हो तो। ठीक है, मगर यहाँ पे तुम जानते हो कि यहाँ पे लैम्डा जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो लैम्डा नेगेटिव वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इधर में ही लाई कर रहा है, तो लैम्डा का पॉजिटिव होना जरूरी है, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा ले लेना, तो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। तो ठीक है, एक बार करके देखोगे।
और ऐसा नहीं है कि तुम लोग डाउट्स देखो, डाउट्स जो है वो केवल यहीं पे होगा। तुम्हें अगर लगता है कि नहीं सर आप फिजिकली ज्यादा अच्छी तरह से क्लास में समझा पाओगे, तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास में 8:30 बजे के बाद तुम्हें रुकना पड़ सकता है। अभी तो इलेक्शन का टाइम चल रहा था, ठीक है, अब तो इलेक्शन खत्म हो गया है, तो 8:30 बजे के बाद अगर तुम लोग रुकने के लिए रेडी हो तो आराम से क्लास के बाद भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में भी यही नहीं, तुम लोगों में कुछ स्टूडेंट्स है, नहीं सर हम 5 स्टूडेंट हैं, 8:30 बजे जब क्लास खत्म होता है तो हम बैठे रहेंगे, आप डीपीपी क्लास में डिस्कस कीजिए, अच्छा लगेगा। तो मैं डीपीपी क्लास में डिस्कस कर सकता हूँ, डीआईपी। हाँ, 2 बंदा मतलब एक सिंगल सपोज Z1 में ऐसे 5 बंदे हैं जिनका कहना है नहीं सर आप डीआईपी भी डिस्कस करवा दीजिए, तो पहले तो नहीं हो पाएगा। 8:45 में क्लास खत्म हुआ, मैं डाउट क्लियर करूंगा, 9 बजे तक डाउट क्लियर, उसके बाद अगर डीआईपी डिस्कस करना है तो क्लास में करने के लिए रेडी हूँ। चलो आगे चलता हूँ। कुछ और डाउट है किसी का? सुनाई दे रहा है? सर हाँ बोल। सर DIP 2 का सर नंबर 9 डाउट है। Yes, sir. डीआईपी 2 का नंबर 9। द नंबर ऑफ 10 डिजिट प्राइम दैट कैन बी फाउंड। और रुक जाओ, ये तो उस पैसेज का ही समय ना। यस सर। 2 मिनट रुक जाओ, तो काफी लंबा समय, 1-2 करके निकालना होगा मुझे। 2 मिनट रुक जाओ। Delete 9 9। चलो देखें, नए पेज में जाते हैं। ये तो कॉम्प्रिहेंशन है, कंसिडर्ड असेट। और ये द नंबर ऑफ 10 डिजिट प्राइम नंबर दैट कैन बी फॉर्म using each and every digit of S. The number of number of 10 digit प्राइम नंबर। ओ तो ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन क्या रहा है क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ मगर एक चीज ध्यान से देख, इससे तो जो भी नंबर बनाएगा वो 9 से डिविजिबल होगा। सम ऑफ द डिजिट्स क्या हो रहा है देख तो यहाँ पे 1 + 2 ऑप्शन 9, इसका 9 × 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 45 हो रहा है नहीं? यस सर। तो इफ सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 तो क्या था? नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो मेरा कहना है इससे जो भी नंबर बनाओ ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। ऑलवेज जो भी नंबर बनाओ वो 9 से डिविजिबल होगा, तो प्राइम पॉसिबल ही नहीं है, आंसर 0। ठीक है, हाँ सर। मतलब पॉसिबल ही नहीं है। सम देख के ही पता चल रहा है कि प्राइम नंबर तो ढूंढ ही नहीं पाओगे, कैसे ढूंढोगे यार? प्राइम नंबर तो वन ऑफ द हार्डेस्ट चीज है ढूंढना। हाँ, अभी तक नहीं ढूंढा प्राइम नंबर में, अभी तक कितने कंजक्चर्स हैं जो मैथमेटिशियन प्रूव नहीं कर चुके। ठीक है, कुछ और किसी का? ठीक है चलो फिर ये भेज दे रहा हूं। नेक्स्ट डीआईपी अभी आज रात को या कल मिल जाएगा। करना होगा रे डीआईपी थोड़ा सा। हाँ, देखता हूँ डिस्कशन को एक अलग तरीके से भी लेके जाने का मन है, कल तक देखता हूँ मिलेगा तुम लोग को।